सावन मास में छोड़ दो बड़ी पूजा पाठ। मात्र इन चीजों का दान कर देना, बढ़ेगा बैंक बैलेंस और भाग्य सूर्य की भांति चमक उठेगा। भाई और बहनों, सावन मास में चुपचाप इन चीजों का दान कर लेना, सूर्य की तरह चमक जाएगा भाग्य। भक्तों, सावन मास देवों के देव महादेव को सबसे प्रिय माना जाता है। सावन मास को श्रावण मास, शिव मास, श्रावणी मास, श्रावण माह और सावन माह के नाम से जाना गया है। सावन मास में भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला विष पीकर संसार की रक्षा की थी और इसी मास में भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के कारण शिव जी ही पूरी सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि इस माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं और इसी पावन माह में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। भाई और बहनों, आप सभी को बता दें कि साल 2026 में सावन मास 30 जुलाई गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त शुक्रवार तक रहेगा। इस बार सावन मास में 4 सोमवार आएंगे, जिसमें पहला सोमवार 3 अगस्त को, दूसरा सोमवार 10 अगस्त को, तीसरा सोमवार 17 अगस्त को और आखिरी सोमवार 24 अगस्त को मनाया जाएगा। सावन मास भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का पावन समय माना जाता है, जिसमें किए गए दान पुण्य का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। यदि आप घर में सुख समृद्धि, खुशहाली, बाधाओं से मुक्ति और माता पार्वती की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो सावन मास में इन विशेष वस्तुओं का दान अवश्य करें, जिससे पितृ तृप्त होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रथम, तांबे या चांदी के नाग नागिन के जोड़े का दान। सावन सोमवार या किसी विशेष तिथि पर शिव पार्वती मंदिर में अर्पित करने या पंडित जी को आदर सहित देने से राहु केतु तथा काल सर्प दोष शांत होते हैं। रुका हुआ धन वापस आने लगता है और जीवन की समस्त गुप्त रुकावटें समाप्त हो जाती है। द्वितीय, सावन मास में महादेव के अश्रुओं से प्रकट रुद्राक्ष का दान किसी दरिद्र या शिव भक्त को करने से अकारण भय, चिंता, दरिद्रता और पाप नष्ट होते हैं। सिर से कर्ज उतरता है तथा हर क्षेत्र में सफलता एवं सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तृतीय, सावन के पवित्र दिनों में एक मुट्ठी काले तिल शिव मंदिर में चढ़ाने या किसी निर्धन व्यक्ति को दान करने से शनि देव का शुभ प्रभाव, ग्रह दोष तथा कंगाली दूर होती है और घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। चतुर्थ, अक्षत अर्थात बिना टूटे साबुत चावल से भरे बर्तन के मध्य गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान शिव व माता पार्वती के समक्ष रखने और अगले दिन प्रभात में दीपक को जल में प्रवाहित कर चावलों को जरूरतमंद व्यक्ति को दान करने से सोया हुआ भाग्य जाग उठता है तथा महालक्ष्मी की कृपा से कर्ज समाप्त होकर सुख शांति का वास होता है। पंचम, लाल चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी और लाल चुनरी जैसी सुहाग सामग्री माता पार्वती के मंदिर में अर्पित करने या किसी सुहागन स्त्री को दान करने से दाम्पत्य जीवन की कड़वाहट एवं गृह कलेश दूर होते हैं तथा माता पार्वती अखंड सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख का वरदान प्रदान करती है। षष्ठ, सावन के महीने में कावड़ लेकर आने वाले भक्तों, राहगीरों या निर्धन व्यक्तियों को शीतल जल पिलाने तथा फल दान करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं,
जिससे मानसिक बीमारियां, बेचैनी व रुकावटें दूर होती है और जीवन में शांति तथा सुख समृद्धि का आगमन होता है। सप्तम, सावन मास में किसी शिव भक्त या जरूरतमंद को शिवलिंग दान करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिटते हैं, वास्तु दोष समाप्त होता है, कर्ज मुक्ति मिलती है और घर में कभी कोई संकट प्रवेश नहीं करता। अष्टम, सावन में किसी शिव मंदिर या गरीब व्यक्ति को नई झाड़ू का दान करने से, जो कि माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है, घर की दरिद्रता, नकारात्मक शक्तियाँ और कंगाली जड़ से खत्म हो जाती है तथा धन धान्य के भंडार सदैव भरे रहते हैं। नवम, सावन मास में भूखे अथवा जरूरतमंद लोगों को गेहूँ, चावल या अन्य अनाज का दान करने से पितृदोष व ग्रह दोष समाप्त होते हैं। रुका हुआ व्यापार एवं कमाई पुनः प्रारंभ हो जाती है तथा शास्त्रों में श्रेष्ठ माना गया यह अन्नदान जीवन में परम सुख और समृद्धि लाता है। दशम, किसी गरीब, साधु या जरूरतमंद व्यक्ति को नवीन या स्वच्छ वस्त्र और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दान करने से शरीर निरोगी रहता है, धन की कमी दूर होती है तथा महादेव और माता पार्वती प्रसन्न होकर जीवन के बड़े से बड़े संकट को क्षण भर में दूर कर देते हैं। एकादश, नंगे पैर चलने वाले राहगीरों या जरूरतमंदों को जूते चप्पल दान करने से शनिदेव तथा राहु केतु के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं, बनते काम ऐन वक्त पर बिगड़ने बंद हो जाते हैं और जीवन में स्थायित्व तथा आर्थिक वृद्धि आती है। द्वादश, धार्मिक ग्रंथों एवं पुस्तकों को किसी मंदिर या शिव भक्त को दान करने से अज्ञानता का अंधकार दूर होता है, बुद्धि व ज्ञान में अपार वृद्धि होती है तथा जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होकर हर कार्य में विजय एवं सफलता की प्राप्ति होती है। अतः सावन मास के इस पावन अवसर पर अपनी श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार इन पवित्र वस्तुओं का दान करके भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त करें तथा अपने जीवन को सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि से परिपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। जय शिव शंभु भोलेनाथ।